मदर्स डे हर माँ और बच्चे के लिए बेहद खास दिन होता है। ये वो दिन होता है जब माँ और बच्चों का रिश्ता और भी ज्यादा करीब महसूस होता है। वैसे तो माँ और बच्चे का रिश्ता हर दिन खास होता है, लेकिन मदर्स डे पर ये रिश्ता और ज्यादा भावुक कर देता है। लेकिन बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस के लिए ये दिन खुशियों का नहीं बल्कि दर्द, आंसुओं और टूटे हुए रिश्तों का दिन बन गया। हालत ऐसी हो गई कि वो अपने दिवंगत बेटे की कब्र के पास बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि उनके बच्चे उनसे दूर हैं। एक बच्चा पास होकर भी नहीं है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है और सिर्फ उसकी यादें और कब्र है। एक माँ पूरी तरीके से टूट चुकी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सलीना जेटली की। दोस्तों, सलीना जेटली ने मदर्स डे पर एक ऐसा इमोशनल पोस्ट किया जिसे पढ़कर हर इंसान भावुक हो गया। सलीना ने पति पीटर हंक और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और दावा किया है कि उन्हें उनके बच्चों से दूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सलीना ने ये भी आरोप लगाया कि उनके पति और उनके ससुर बच्चों को उनकी अपनी माँ और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पिछले साल नवंबर में सलीना जेटली ने अपने पति पीटर हंक के खिलाफ घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना और क्रूरता और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 50 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इस मामले में कई धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की और जांच में कथित सहयोग के चलते पीटर हक के खिलाफ लॉकआउट सर्कुलर यानी LOC भी जारी किया गया। लेकिन अब इस पूरे विवाद के बीच सलीना का दर्द फिर से सामने आया। मदर्स डे पर सलीना ने सोशल मीडिया पे एक लंबा इमोशनल पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने ही बच्चों से दूर हो चुकी हैं। इस पोस्ट में उनका ये दर्द साफ दिख रहा है कि कितना टूट चुकी हैं वो, अपने बच्चों से दूर हैं और इस समय वो ऑस्ट्रेलिया में हैं तो अपने देश से भी दूर हैं। सब कुछ छोड़कर वो ऑस्ट्रेलिया गई थी एक सपना बसाने, सपनों की दुनिया बसाने, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, जो सपना हर एक लड़की देखती है। पर वो सपना टूटा और बच्चे भी दूर हुए। सलीना ने लिखा कि मेरे पास ये वीडियो शेयर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपने बच्चों को उस दिन खो दिया जब मैंने अपनी गरिमा और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया छोड़ने का फैसला किया। सलीना ने बताया कि वो सुबह तड़के पड़ोसियों की मदद से घर छोड़कर निकली थी क्योंकि वो लंबे समय से इमोशनली तरीके से उनको हैरेस किया जा रहा था। डर, अपमान और अलगाव झेल रही थी। सोचिए, एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, वही माँ आज अपने बच्चों से मिल भी नहीं पा रही है, तरस रही है। उसने वो कदम उठाया था खुद को बचाने के लिए और सोचा था कि वो अपने बच्चों को भी पा जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ा, अपने बच्चों के लिए छोड़ा, अपने लिए छोड़ा, उस शोषण से लड़ने के लिए छोड़ा जो उनका पति उसके साथ कर रहा था, पर उनको उनके बच्चे नहीं मिल रहे हैं। उसे ये भी नहीं पता, इस समय एक्ट्रेस को ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। सलीना ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि उन्होंने भारत में अपने घर को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की। वो घर जब वो भारत में रहती थी तो बनाया और ऑस्ट्रेलिया गई तो उसको पाने के लिए भी उनको लड़ाई करनी पड़ रही है। अपने भाई के लिए कानूनी मदद मांगी, लेकिन इसके बाद उनके बच्चों को उनसे बात तक नहीं करने दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब सलीना ने दावा किया कि उनके पति और ससुर और बच्चों को उनकी माँ और हिंदू धर्म के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि वो अपनी माँ से खुद दूर हो जाएं। उन्होंने आगे भी लिखा, संयुक्त अभिरक्षा और कोर्ट के आदेश के बावजूद मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे बच्चों के अज्ञात जगह पर ले जाया गया है, पता नहीं वो कौन सी जगह है, और उन्हें मेरी आस्था और मेरी पहचान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये आरोप सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे भी इस मुद्दे पे चर्चा है कि सलीना के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत, बच्चों से क्यों दूर रखा जा रहा है। लेकिन एक माँ का दर्द और लोगों के अंदर के सवाल बने हुए हैं। सलीना ऑस्ट्रेलिया में तलाक की सुनवाई के लिए पहुंची हैं और वहीं अपने दिवंगत बेटे शमशेर की कब्र पर जाकर उसे याद किया।
यही वो पल था जब सेलिना टूट गई और उन्होंने लिखा, अदालत के सामने आश्वासन दिए गए थे लेकिन मेरे बच्चों को वापस नहीं लाया गया। एकमात्र बच्चा जिसे मैं गले लगा सकी वो मेरा दिवंगत फरिश्ता शमशेर था। दोस्तों, ये लाइन पढ़कर हर किसी का दिल टूट गया। एक माँ जो अपने जिंदा बच्चों से नहीं मिल पा रही है, जिसे अपने दिवंगत बेटे की कब्र पर जाकर सुकून ढूंढना पड़ रहा है, उसे वहां सुकून मिल रहा है क्योंकि उसके जो बाकी बच्चे हैं उसके पास नहीं है। सेलिना ने यह भी बताया कि सितंबर की शुरुआत में उन्हें तलाक के कागजात ऐसे दिए गए जैसे वो शादी की सालगिरह का कोई गिफ्ट हो। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कई बार सम्मानजनक तरीके से अलग होने की कोशिश की, लेकिन बदले में धमकी, दबाव और संपत्ति छीनने की कोशिश का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सेलिना ने अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने इस शादी में सब कुछ दिया, अपनी मेहनत, कमाई, अपनी प्रॉपर्टी, अपने सपने, अपने बलिदान, लेकिन 15 साल की शादी में मुझसे सब कुछ छीन लिया गया। और फिर वो लाइन जिसने हर इंसान को भावुक कर दिया। सेलिना ने लिखा कि आज मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरे दिवंगत बेटे की कब्र पर ही वो जगह है, मेरे बेटे की कब्र ही वो जगह है जहां मैं रोती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों, सेलिना ने अपनी पोस्ट में महाकाली, माँ दुर्गा, महाललिता, अंबिका का भी जिक्र किया। कहा कि वो अब अपने बच्चों और अपनी गरिमा और न्याय के लिए लड़ने भारत लौट रही हैं। अगर बात करें सेलिना और पीटर हक की शादी की, तो दोनों ने साल 2010 में शादी की थी। पीटर ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन और होटल के मालिक हैं। उनके 3 बेटे हैं, विस्टन, विराज और अर्थर, लेकिन एक बेटे शमशेर की मौत हो चुकी है। अब यही परिवार कानूनी लड़ाई, आरोपों और टूटे रिश्तों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। दोस्तों, सोशल मीडिया पे लोग अब यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या सच में सेलिना को उनके बच्चों से दूर करने की कोशिश की जा रही और क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? और हिंदू धर्म के लिए भड़काना बच्चों को, ये क्या सही है? और इसमें किस बात में कितनी सच्चाई, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ना ही ये बात अभी सिर्फ सेलिना की तरफ से कही गई है, पर बच्चों से ना मिलना देना एक अपने आप में एक बड़ा विवाद है और माँ के साथ गलत हो रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहती सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।